तो जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अच्छे तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम त्रिज्य खंड के बारे में पढ़ेंगे। त्रिज्य खंड क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिज्य खंड को इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। तथा देखिए, इसकी परिभाषा देखते हैं हम। एक वृत्त में एक वृत्त में दो त्रिज्या दो त्रिज्या तथा संगत संगत चाप से परिबद्ध क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। इसका मतलब समझिए, जैसे त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। ये कोई वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त का है केंद्र बिंदु, सेंटर। ये वृत्त की त्रिज्या है और एक वृत्त की त्रिज्या ये है। इसको मान लेते हैं हम R1 और इसको मान लेते हैं R2। ठीक है। तो ये हो गई वृत्त की दो त्रिज्या R1 R2। तो इन त्रिज्याओं ये हो गई इसकी त्रिज्या। इन त्रिज्या तथा इस संगत चाप, ये हुआ हमारा चाप। इस त्रिज्या से और इस संगत चाप से ये जो क्षेत्र बना है, इसी को बोलते हैं हम त्रिज्या खंड। ठीक है। एक वृत्त में दो त्रिज्या खंड होते हैं। एक तो ये त्रिज्या खंड ये रहा, इसे बोलते हैं हम लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड। ठीक है। और इसके साथ ही एक जो ये बड़ा वाला है, ये भी तो एक त्रिज्या खंड है। यहाँ से ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, इस त्रिज्या के बाहर वाला क्षेत्र जो है, एक ये त्रिज्या खंड है। इसे बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है। ये होते हैं हमारे त्रिभुज इसमें वृत्त में त्रिज्या खंड। अब इस त्रिज्या खंड का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। अब देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, बेसिक से कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे देखिए, ये क्या है, एक पूरा वृत्त है, यानी कि इस पर वृत्त पर कितना कोण बनता है, ये सेंटर पर बनता है। सेंटर पर कोण बनता है 360 डिग्री का। ठीक है। 360 डिग्री का सेंटर पर बनता है, 360 डिग्री का कोण। तो इसी 360 किसके बराबर होता है, 360 डिग्री पर ये पूरा क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, वो ये होता है पाई R² के। ठीक है। ये इसका होता है क्षेत्रफल। और यहाँ पर 1 डिग्री पर ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री पर निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा पाई R² बट्टे 360 डिग्री। ठीक है। 360 का भाग लग जाएगा। इसी को हम दिए गए, माना कि ये जैसे ये वृत्त है और ये वृत्त में हमें दो त्रिज्याएं दी हैं कोई, ये मानिए R1 R2। वृत्त की त्रिज्या तो सभी समान होते हैं। R1 R2 बराबर, ये R1 और R2 दोनों बराबर होंगे। ये माना ये वृत्त की त्रिज्या है। इसके साथ हमें कोई दिया कोण थीटा, तो हमें थीटा डिग्री के संगत ये हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम थीटा डिग्री का कर देंगे गुणा दोनों ओर। थीटा डिग्री इंटू 1 डिग्री बराबर में हो जाएगा यहाँ पर थीटा डिग्री इंटू पाई R² बट्टे 360 डिग्री। तो यही होता है हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। इसमें क्या दिया, त्रिज्या दी हमें 4। इस वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें थीटा क्या है, 30 डिग्री हो। तो ये हमने एक वृत्त बना लिया, इसकी संगत त्रिज्या है, ये त्रिज्या हुई 4 4। और ये हो गया हमारा 30 डिग्री के संगत हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री, इसके संगत क्षेत्रफल, इस हमें मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है 30 डिग्री के संगत। यदि हमें इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होता तो हम 360 डिग्री का होता है पूरा, 360 में थे 30 डिग्री का हटा देते। तो ये हमारे इस भाग बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना था।
तो इसका आंसर देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है त्रिज्याखंड का फॉर्मूला, एरिया ऑफ त्रिज्याखंड, यानी कि त्रिज्याखंड का एरिया। त्रिज्याखंड का एरिया क्या है, बराबर में थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बट्टे 360 डिग्री। तो सिंपली हमें मानों को इस समीकरण में रखना है। तो रखिए, थीटा की जगह है 30 डिग्री, 30 डिग्री बट्टे 360, 360 इंटू पाई की जगह क्या है, पाई की जगह हम रख देते, पाई का मान होता है 3.4 इंटू आर का मान 4 इंटू फिर दोबारा से आर का मान 4। ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व करने पर ये हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये काटे इससे, 3 से काटे 12 बार, 4 से काटे 3 बार, तो ये होगा हमारा 12.56/3। तो इसका मान हो गया ये 4.19 मीटर, जो भी हमारी वर्ग में इकाई दी है वो। तो ये हो गया हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यदि हमसे बोले कि हमें, ये तो दिया हमें 30 डिग्री के संगत, यदि हमें बोले कि इस बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इसे हम इस पूरे वाले यानी कि पाई आर स्क्वायर में से इसे 4.19 के मान को घटा देंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा।